नारियल रख दिया भाई से। ओम इदं फलं मया देवैः स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। अपन अपन टोकरी बने तलाई है से बात हुआ थी एक एक टोकरी चुना दे सकते हैं आप अपना काम करेंगे। ओम ना ध्यायाशी धरतरि विष्णु देव राम का तथा लोगों ने कभी तू आके मन ऐसे रहती कि जहाँ गम का पता कुछ कह रहा एक संकल्प हुआ एक मरा के संकल्प दिया तक मैं जो दिया अतीजा में छिटवा असंता साधन किया अपुआ धार की कहाँ से बंद होता है? बटन से। ओम धूरति धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं धूष्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामहं देवानामधिपन्नितमग्नि सप्नितमं पप्रितमं विष्णुतमं देवभूतमं मधुपमग्नं लगा दी। अलग हो रहा भूख कहा जल थे एक घंटी दे दे घंटी। ओम नाम ध्यायाशी गंधर्व जगन कृष्ण देव समवर्तते पद भयान भूम निर्दिशा श्रोत्रथा लोका नकल करने भेद ज्ञान क्या और बोल लेना अपना कथा सुनो। बोले शंकर भगवान की जय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने इस संसार के हित के लिए अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकमग्न है तथा अभिमन्यु की सुरक्षा का गर्भ भी असफलतापूर्वक प्रतीत हो गया है और माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बतावें जिससे माता पिता संतान सुख से दुखी न हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित हो जाता है तथा कभी संतान दुख नहीं होता। प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। तो उसके रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धाय पुत्र के साथ गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक गाय उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और धाय के पुत्र को बहुत सी आग में डाल निरंतर राजा रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। धाय
भाई भी अपने पुत्र के शोक में किसी निर्जन वन में चली गई तथा एक सुनसान मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की विधिवत पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन तथा व्रत करती थी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उस व्रत के प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ और एकाएक धाय का पुत्र आग से जीवित निकलते हुए देखा गया, जिससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका रहस्य बताने के लिए शिव की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा आया देखकर उनकी आगवानी कर अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके ब्राह्मणी के पुत्र का जीवित निकलने का कारण दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, उस ब्राह्मणी ने वन में जाकर शिव पार्वती जी स्वामी का एवं गणेश जी का ध्यान पूजन स्मरण आदि तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। यह सब उस व्रत का प्रभाव है जिसके कारण यह बात गया। अतः आप भी वहां जाकर शुभ कर्म करें। राजा ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों वन को गए। वहां राजा और रानी ने उस ब्राह्मणी को श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा ने ब्राह्मणी को उसके पुत्र से मिला दिया। ब्राह्मणी ने राजा को उस उत्तम व्रत को सविस्तार बता दिया। उसने कहा, राजन, जिस दिन से आपके भय के मारे यहाँ आई हूँ, मैंने केवल वायु का सेवन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी की नियमित पूजा की है। एक दिन रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तुमने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र जीवित हो जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल स्नान करके काम, मोह, लोभ का त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए। जब यह व्रत रखे तब किसी भी जीव की हिंसा न करे। व्रत संपूर्ण करने से पहले जीव की आज्ञा उल्लंघन न करे तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाव रख उसके नीचे शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिक, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भक्ति भाव से पूजा करें तथा प्रार्थना करें। हे मूर्ति, पंचमुख, सूरधारी, नंदी, सिंही, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। माता पार्वती को नमस्कार करता हूँ। फिर विघ्न विनाशक गणेश की वंदना करता हूँ। वंदना करें। फिर हे मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने अपने घर को जावे। उस दिन समा के चावल का भोजन करते दही, दूध तथा मठा विशेष रूप से सेवन करे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं वह पुत्र पौत्र से संपन्न होकर सुखी रहते हैं। दुर्वासा से यह कथा सुनकर और रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। उसके प्रभाव से वह राजा का पुत्र शीघ्र के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने दुर्वासा जी के चरणों में नमस्कार किया तथा व्रत के प्रभाव से राजा के और भी कई पुत्र हुए तथा राज्य में संकट का प्रभाव जैसे अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि को उपद्रव सदैव के लिए दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत करे तो उसके भी सब संकट दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए। इस प्रसंग को भगवान ने युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा जी ने रानी सुभद्रा से कहा कि ये राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन में सुवर्ण, महिषी, गौ और वज्र ब्राह्मणों को दान में दे, सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनकी पूजा करें। राजा युधिष्ठिर ने व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से सुखामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में गिरने लगा और फिर वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य इस उत्तम व्रत को करता है
कल के दिन ले ले। कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा सूर्य लोक में उनकी पूजा होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अभी मैं ले लूंगा, फिर तू नाना चले जाएंगे, फिर तू ले लेगा, ठीक है? 7 बजे तू मुझको दे दे, फिर दोनों लोग गेम खेलेंगे। ये मेरा ट्रक वाला गेम करेगा। मौसम सब बताओ। पूजा मेरी थोड़ी हो रही है। किसका? चलो ले चला। सिंपल चालू करो। खोलो हाथ से। बंद कर दे कृष्ण। ठोक रहा आगे लगा बना ऐसे सोच भी क्या कैसे लगेगी अलग बोलते बना खाना बनाते हैं दिन भर तो आएगा तो आए करते हैं चाय अब तू फोन में लेगा। फोन में लेगा। गेम खेलना देख मेरा चार जैसे तो घर चला जाए थोड़ा, मैं फोन चार्ज में लगा के आ जाऊंगा। हाँ जो तू लगा के आ नहीं चाहिए। मेरा 19 मिनट का हो रहा, तेरा है अभी तू खेल कितने देर में 19 चावल ले थोड़ी सी अगली देव का बात काफी तक बना लो। ओम अग्निम दूतम पुरोदधे विवाह मुखबेरे एवं आसादक दिन खाना चावल आगे में चढ़ाओ, कोल नीचे चढ़ा दिया। 14 मिनट 14 चल है ना देखिए। हाँ चलिए एक जगह हमने ठीक दिया था बस वही टीकी तो आ जाए पर सुध रहा है कि हम पूरा कर रहे हैं। चारों के टीके पे हाथ में लपट ला गए आगे की दोस्तों पानी का होता है। अग्नि में यदि लपट पड़ती है शरीर की तो अग्नि पवित्र हो जाती है। हाँ इसलिए एक जगह पूजा करिए। कितना हो गया? ओम गम गणपते स्वाहा। करी नम्मी देखा होगी नहीं नब्बा हुआ क्या करो यार मैं हुआ अभी मैं हुआ की का सब मिला ले रोटियां का पानी किनारे कर
काला की हर बारी मत वो रोटी का पानी मोड़ के धर ये हर बारी में करा तो आ जी पंडित जी नमस्ते गुड़ खा ये तो किस जगह रहा गया पंडित जी नमस्ते गुड़ खा कैसे बोलो सब कोई बच्चे करिए ओम नमः गणपति नमः स्वाहा गौरी नमः स्वाहा कलशांतरमाय स्वाहा ओम कितना है फूल पार्वती नमः स्वाहा स्वामी कुमाराय नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम इष्ट देवता को स्वाहा कुल देवता को नमः स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपति नमः स्वाहा ये पूरी बता ले वो साथ सही बता ले बामरी का काम किया ने वो 2000 दे ना बचा इतना अपना डाल दो बजा यार बामरी का काम है बता दो उनको बहुत अच्छा है कोई बता बता दो ओम सुति नमः स्वाहा सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपति नमः स्वाहा पानी बना डाला था पूरा डाल इसे मैं सूखा में हुआ रखा जा हाँ नहीं वो बनाना उसमें ना पानी रहा था ताकि ध्यान रखा के थोड़ी सी अलग से पंडित जी तो यार वो करते स्वाहा कुछ की पूजा होती कर दे दूर में से एक मेरा ट्रक खड़ा हो गया था ये वो तो पांच से आउटी बनी कर अभी कितना होगा तेरा हो जाती का दो और बेटा तो जब चार जब 17 18 19 आ जाएगा इधर पर गणेश जी कार्तिकेय जी पार्वती जी सब कितना बनाएगा चारों का 1:19 यथा बाण प्रहाराणाम कवचम भवति वारकम पूर्व पानी पीतम देखो कोई से हां पानी स्टेशन रोड पे मुझे जाना है ना जल्दी चलो और दसते वो बोल रहा था ना बोली ना वो मना बोली तो गंदा पानी उठे हम तो ना तो सो गए चल आप ही बनाए ठीक है और आप ही बनाओ बैठे हैं अपना नर्से का हां गान बजाने नहीं चाहिए सामने से अपना ठीक है सामने से करिया फिर से करिया ओम ज्वाला कराल मस्तु ब्रह्म देता सुरसुल सूलम पातम जीते भद्रकाली नमः तैयारी बताएं लागत है यार सब है से पेट का हरि ओम जय शिव ओम स्वामी जय शिव ओम Thank you.
लोग का घर है, वो आर्मी लोग का घर है, उनके पापा नहीं है। हमारी कार उनके खड़ी है, उनके पास हमारी कार खड़ी है दोस्तों, उनके पास ये आर्मी का घर आपको दिखाया। ये गार्डन वार्डन है, ये आर्मी का घर है। शहीद हो गए, शहीद हो गए ये। और उधर वो घर अभी अभी तैयार हुआ है, ये वो सब है। और वो हमारी मौसिया जी की, आपको हम जूम कर दिए, ये देखो, वो देखो, वो है मौसिया जी की कार। हाँ, ला कर दो, मेरी वीडियो नहीं बननी है। और गाइस उधर ऊपर देखिए, चिड़िया का बच्चा आपको दिख रहा होगा, बहुत बड़ा है साला, बहुत बड़ा। और गाइस देख लीजिए, बादल वादल बहुत घूप रहा है इधर, लगता है बारिश होने वाली है, इसीलिए मैं आपको सावधान कर रही हूँ। आप जहाँ हो अपना अच्छे से रहो। वो हमारे पड़ोसी लोग का घर है और एक कमरे हैं। देखिए दोस्तों, ये हाय दोस्तों, राधे राधे। देखिए सब ये हमारा मकान है। राधे राधे दोस्तों, ये कान्हा का मौसिया जी की कार खड़ी दोस्तों, जूम कर रहे हैं, देखिए ये देखिए, ये हमारी मौसी जी कार खड़ी है, वो हमारा अच्छा मकान है, हमारे मौसी का। इतने बकल ले, जूम करना है, नहीं जूम नहीं करना है। और इधर प्याज है, प्याज 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 है इधर गाइस, ये सब फूल वगैरह हैं। आपको मैं चमेली का सूंघ के दिखाऊं क्या, या फिर मुहब्बा का? अरे यार गाइस, ये देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छा मांगता है, बहुत अच्छा गाइस। अभी हम आपको सबसे ऊपर जा रहे हैं, सबसे ऊपर आ गए, सबसे नंबर फ्लोट में आ। ये हम दूसरे मंजिल में है ना, दूसरे में ही है ना कृष्णा। अब हम दोस्तों जा रहे हैं ऊपर की लाइन जा रहे हैं। तो यहाँ का ये देखिए बादल, देखिए कैसे, वो घर देखिए, आर्मी का है, बहुत बड़ा है, बहुत गाड़ी खाली है दोस्तों। वो गार्डन है बेपागल, आर्मी। और इधर साइड नदी है क्या कृष्णा, इधर साइड नदी है क्या? उसका उसके अब आपको हम दिखा रहे हैं नीचे का